राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की कृपा से हम भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास कर पाएं, ये उन्हीं की कृपा से संभव है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास। क्या कृपा करी उन्होंने, इतनी दुर्लभ वस्तुएं हमें प्रदान कर दी। थोड़ा सा अपने अंतःकरण में जाएं, अंतर्मुख हों और अपने ऊपर जो कृपा है उस पर विचार करें। सबसे पहली कृपा, कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अत्यंत करुणा में, करुणा के वात्सल्य समुद्र के जो सार हैं श्री हरि, उन्होंने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया। ये पहली कृपा हुई। ये सब दुर्लभ वस्तुएं हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी हो, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए लालयित रहता है। देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य शरीर से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई, ये पहली कृपा। फिर उसके बाद ऐसे महापुरुषों का संग मिल गया, वृंदावन मिल गया, ये दूसरी कृपा। ऐसे प्रिया प्रीतम मिल गई, ये तीसरी कृपा। कितनी कृपा, कृपा ही कृपा। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें और अपने अंतःकरण को देखें तो पाते हैं कि वह अंतःकरण हमेशा जलन से युक्त रहता है, जलता रहता है, परेशान रहता है। ऐसी दुर्लभ कृपा प्राप्त करने के बाद भी मन इसमें राजी नहीं होता। मन परेशान रहता है, क्लेशित रहता है, अशांत रहता है। भगवद मार्ग, भगवान का आश्रय प्राप्त करके कोई डिप्रेशन में रहे, संभव ही नहीं है। अगर हम क्लेशित हैं, अगर हम किसी सोच में हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया। केवल ऊपरी ऊपरी ले लिया, अंतर से नहीं लिया। इतनी सब दुर्लभ वस्तु प्राप्त होने के बाद भी हमारे हृदय में जलन बनी रहती है। हमने गुरु प्रदत्त दिनचर्या में महत्व बुद्धि नहीं करी और विषयों के प्रति हमने सुख बुद्धि कर रखी है। केवल यही कारण है कि हम एकांत में बैठे जलते रहते हैं। सच मानिए, और कोई कारण नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कृपा होने के बाद भी एक और सूक्ष्म बात है, हम अपनी कल्पना में जलते रहते हैं। किसी ने कोई प्रतिकूलता नहीं दी, ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कोई चेष्टा करी, लेकिन कल्पना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं आगे इस मार्ग पर चल पाऊं या ना चल पाऊं, कहीं भगवान की मुझ पर कृपा है कि नहीं है, या कल्पना। ये कल्पना का भय सबसे बड़ा भय है। एकांत में बैठ करके जो मन कल्पनाएं देता रहता है, भयभीत करने वाली, उन कल्पनाओं को हम आदर देते हैं, इसलिए परेशान होते रहते हैं। ऐसी दुर्लभ मार्ग की प्राप्ति होने के बाद भी हम क्लेशित होते रहते हैं। पहला कारण कल्पना, और जब कल्पना से युक्त भय जागृत होता है, हृदय में जलन जागृत होती है, पीड़ा जागृत होती है, वो सह जाए तो आगे बढ़ जाए, लेकिन सहना तो गुरु प्रदत्त बिल्कुल तीक्ष्ण बुद्धि से संभव है।
जो गुरु प्रदत्त तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त होती है नाम के प्रभाव से, उससे सहना संभव है। लेकिन नाम जप न होने के कारण, उस कल्पना के साथ असाधन होने के कारण बिल्कुल ही पतन होता चला जाता है। फिर मार्ग भार प्रतीत होने लगता है, भार लगने लगता है। इसलिए कल्पना के भय से बहुत दूर रहें। एकांत में बैठ के मन हमें बहुत सारी बातें सिखाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया, मेरे को वो प्रतिकूलता दे रहा है। नहीं दी उसने, आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन एकांत में बैठ के वो देखो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, कल तो उसने बहुत प्रेम से मेरी तरफ देखा, आज उसने मतलब उसके हृदय में कुछ चल रहा है और ऐसा। और विपरीत भावनाएं इतनी हृदय में जागृत हो जाती हैं कि जो मार्ग पर हम चलने आए थे वो चलना ही भूल जाते हैं और इस व्यावहारिक मार्ग पर चलने लगते हैं। जिस मार्ग पर चलने के लिए आए थे उस चीज को भूल ही जाते हैं। वो दूर दूर तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। वह जो वृत्ति, जिस वृत्ति को लेकर के भगवान के मार्ग पर हमने कदम रखा था या प्रभु ने रखवाया था, वह जो लक्ष्य था वह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता दूर दूर तक। केवल वो कल्पनाएं अपनी, उसमें हम परेशान होते रहते हैं, क्लेशित होते रहते हैं। अच्छा तो नाम जप से ये हो जाएगा, अच्छा ये नहीं हुआ तो ऐसा क्या करना है, फिर क्या, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन प्रश्न इतने सारे। खूब करें नाम का रटन, खूब करें वाणी का गायन और इस कल्पना से बहुत दूरी बना के रखें। ये कल्पना हमें परेशान कर देगी। एकांत में बैठ करके जो विपरीत कल्पनाएं होती हैं, ये कल्पना हमें परेशान कर देगी, हमें निश्चिंत नहीं होने देगी, भयभीत बनाए रखेगी। प्रतिकूलता की कल्पना, भविष्य की कल्पना, आगे क्या होगा इस बात का भय, मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगी। दुचित तो दुचित न कबहु परतोष न लहहीं। जो दुचित है वो कभी आनंदित नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी संतोष धारण नहीं कर सकता। इसलिए हम सब मिलकर के एक बात अपने हृदय में धारण करें कि एकांत में जो कल्पना मन कराता है उससे थोड़ा अलग होना सीखें, उस पर थोड़ा मुस्कुराना सीखें। उस पर तन्मय होने की बजाय हम उस पर मुस्कुराना सीखें। विपरीत भावना का चिंतन करा रहा है, हम उस पर मुस्कुरा दिए। जहां आप मुस्कुराए आप अलग हो गए, आप दृष्टा हो गए, क्योंकि आपने देखा तभी तो आप मुस्कुराए। आपकी किसी क्रिया को मैं देखूं तभी तो एकदम मुस्कुराहट या गुस्सा आएगी, देखने पर, दृष्टा होने पर। इसी प्रकार मन को देखने पर मन शिथिल हो जाता है। मन की तरफ आप जहां दृष्टा हुए वो अब किसी काम लायक नहीं रहता, क्योंकि वो तन्मयता से ही कार्यरत रह सकता है। हम उसमें तन्मय हैं स्वयं के साथ, तब वह कार्यरत रह सकता है। अगर हम अलग होकर उसे देखने लग गए तो वो फिर शिथिल हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक एक नियम बना लेना चाहिए कि हम एकांत में फालतू की कल्पना में नहीं जिएंगे। ज्यादा मन सोचवाएगा कुछ अलग विचार तो हम खूब मजीरा लेकर के कीर्तन करने लग जाएंगे, श्री जी को पुकारने लग जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर उसकी जो वृत्तियां हैं उससे हटने का प्रयास, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये इतना प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। इतनी कृपा गुरुदेव की, इतनी कृपा श्री हरि की, इतनी कृपा जिस कृपा का कोई, इतनी समुद्रवत कृपा है। अब इतनी कृपा होने के बाद भी अगर हम अपनी कल्पनाओं से ही परेशान होते रहें तो फिर हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। प्रभु की हम पे इतनी कृपा है, करुणा है, वो हमसे प्यार करते हैं। हम ये सोच बैठे हैं इस कल्पना के पे वो हमसे प्यार नहीं करते, तो अब ये आपकी सोच है, इसको बदलना पड़ेगा। गुरु चरणों के आश्रय से, गुरु वाक्यों को हृदय में धारण करने से हम कल्पना के भय से दूर हों। कल्पना ना करें, मन की कल्पनाओं से दूर हटें और दूर हटकर ये विचार करें कि हम पर कितनी कृपा है। जो हमें गुरु प्रदत्त दिनचर्या मिली है उसका सुख लें, उसका आनंद लें। तब हमें धीरे 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 अनुभव आने लगेगा
कि भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है। कल्पना से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। अगर प्रतिकूल चिंतन हो रहा है, भविष्य की चिंता हो रही है, मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ऐसी बात हृदय में आ रही है, तो ये सब बातें अगर आपके हृदय में, तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, विश्वास की कमी। आपको भगवान के मार्ग पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, अन्यथा विश्वास हो जाता तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। विश्वास की कमी। अगर मन प्रतिकूल चिंतन करा रहा है, मन विपरीत भावना करा रहा है और वह प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा, तो विश्वास की कमी। और दूसरा, असाधन। हमसे असाधन हो रहे हैं। हम उसकी तरफ से अपने मुख को मोड़कर प्रभु के चरणों में लगाएं तो निश्चित सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। जितने क्षण के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने घंटे के लिए आप प्रभु में तन्मय होंगे तो आप पाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। और जितने क्षण, जितने मिनट, जितने घंटे के लिए आप संसार में तन्मय होंगे, आप पाएंगे आप क्लेशित रहेंगे। तो मुख्य क्या है आनंदित होने का मार्ग? प्रभु के चरणारविंद। हमें बार बार मन को ये समझाना है, सुख संसार में नहीं है, सुख प्रभु में है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जब विकार परास्त करने लगते हैं तो एकांत में साधक क्या विचार करता है। गंगा किनारे का महाराज जी अनुभव बताते हैं कि ये सूत्र ही कार्य करते हैं। पूज्य महाराज श्री ने हमेशा श्री उड़िया बाबा जी की वाणी ये सब पास में अपने निकट रखी। क्यों? ये हमारे लिए संबल हैं। हम इनका आश्रय नहीं लेंगे तो आप व्यवहार जगत में व्यावहारिक क्रिया करते हुए नहीं जीत सकते, आप मन को प्रसन्न नहीं रख सकते। उसको प्रसन्न रखने के लिए आपको निश्चित महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेना पड़ेगा, महापुरुषों के सूत्रों का आश्रय लेना पड़ेगा। महापुरुषों ने जो कह दिया उसको मानना पड़ेगा, तभी हृदय आनंदित हो पाएगा। अन्यथा हम क्लेशित बने रहें, कोई नहीं संभाल करेगा। क्योंकि इतनी कृपा होने पर भी, इतना सब कृपा समुद्र प्रभु ने इतना सब बाना बना दिया, इतना सब होने पर भी हम अगर उसको स्वीकार न करें तो फिर कोई क्या कर सकता है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम महापुरुषों की वाणी को स्वीकार न करें तो सो परत्र दुख पावही, वो बहुत दुख पाएगा। सिर धुनि धुनि पछताए, वो अपने आप को धिक्कारेगा जब उसे चेत आएगा कि मैंने क्या खो दिया। फिर काल को, कर्म को और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएगा। इसलिए अभी जो ये सौभाग्य मिला है इसका पूर्ण आनंद ले लें, वर्तमान में जीना सीखें, जो मिल रहा है उसमें सुख लेना सीखें, आनंदित होना सीखें कि जो हमें प्राप्त हो रहा है हम पर कितनी कृपा है, विशेष कृपा है। अन्यथा आपकी कल्पना आपको ही मिटानी पड़ेगी गुरु वचनों का आश्रय लेकर, और कोई नहीं मिटा सकेगा। खूब आनंदित होकर इन बातों को हृदय में धारण करने की चेष्टा करें कि अगर हम विचार से, कल्पना से जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हमें गुरु वचनों को हृदयंगम करना पड़ेगा। हम महापुरुषों के वचनों से दूर हैं, इसलिए हम जल रहे हैं। ये सूत्र जो हैं ये परम कृपालु हैं। जो सत्संग के द्वारा सूत्र प्राप्त होते हैं ये परम कृपालु होते हैं। ये विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपको उठाकर के ऊंची से ऊंची स्थिति प्रदान कर देते हैं। इसलिए इन सूत्रों का जरूर आश्रय लें। कुछ सूत्र, कुछ ऐसे महाराष्ट्री के वचन, कुछ हम ऐसे अलग रखें कि हमें इस प्रकार की वृत्ति जागृत हो तो हम उस क्लिप को सुन सकें। फिर उस प्रकार की वृत्ति जागृत हो तो कहीं भी, मतलब अच्छा आपके कहीं भी कोई जलन होगी हृदय की और आप किसी से कहेंगे तो कोई आपका हल नहीं कर पाएगा। ये सच मानिए। आपके हृदय की जलन को जो हृदयेश्वर हैं वही मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता। आप अपने हृदय की बात दूसरे से कहेंगे तो उसके भी हृदय की बातें हैं, वे और जलन प्रदान करने वाली हो जाएंगी आपको। इसलिए केवल और केवल सूत्रों से अपनी मित्रता कर लें, गुरु वचनों से मित्रता कर लें। गुरु वचनों से मित्रता करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है।
गुरु वचनों से मित्रता करने से आप कभी परास्त नहीं होंगे। सच मानिए, हम जहां परास्त हो रहे हैं, हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचनों से विलग हैं। अपने जीवन में देखते हैं कि जहां जलन होती है, जहां अशांति होती है, जहां असाधन होता है, वहां हम गुरुदेव की जो वचन है उनसे विलग होते हैं, उनका आचरण नहीं कर रहे होते हैं। तभी हमें क्लेश और अशांति प्राप्त होती है। केवल गुरु वचनों को अपना मित्र बना लें तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। जब तक विषाद और भय हमारे मन में आते हैं, विषाद और भय हमारे मन में आते हैं, तब तक समझना चाहिए कि हमने विषाद और भय का आश्रय ले रखा है, भगवान का आश्रय नहीं ले रखा। महापुरुषों की वाणी है। अगर विषाद और भय हमारे मन को क्लेशित कर रहे हैं तो हमने विषाद और भय का आश्रय ले रखा है। अर्थात हम ऐसी क्रिया करते हैं जिनसे विषाद प्राप्त हो, भय प्राप्त हो। हम ऐसी कल्पना करते हैं जिनसे विषाद और भय प्राप्त हो। हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए विषाद और भय प्राप्त होते हैं। हमने विषाद और भय का आश्रय ले रखा है, भगवान का आश्रय नहीं ले रखा। भगवान ऐश्वर्य, ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य आदि की अनंत खान है। क्या चाहिए? मन से प्रश्न करें, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान ऐश्वर्य की खान है। बड़े से बड़ा ऐश्वर्य चाहिए तो चलो प्रभु का स्मरण करो। बड़े से बड़ा ज्ञान चाहिए तो प्रभु का स्मरण। बड़ी से बड़ी विद्या चाहिए तो प्रभु का स्मरण। बड़ी से बड़ी श्री चाहिए तो प्रभु का स्मरण। बड़ी से बड़ी कीर्ति चाहिए तो प्रभु का स्मरण। बड़ी से बड़ी शक्ति चाहिए, बलवान होना चाहते हैं तो केवल एक उपाय, भगवान का स्मरण। और आप सौंदर्यवान होना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण। भगवान के स्मृति युक्त कलेवर में अद्भुत सौंदर्य होता है। बड़े बड़े महापुरुष, इन सब का दर्शन करने के लिए खूब जन लालायित रहते हैं और दर्शन करके ऐसा सुख पाते हैं, उनके मन को शीतलता प्राप्त होती है। क्या? भगवान का सौंदर्य महापुरुषों के अंदर उतर आता है। इसलिए आपको सौंदर्यवान बनना है तो प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन। इन सब की खान है प्रभु, अनंत अनंत सामर्थ्यशाली हैं प्रभु। ऐसे भगवान के आश्रित होने पर हम भय और विषाद के वशीभूत नहीं हो सकते तथा बुराई हमारे पास फटक ही नहीं सकती। अगर फटक रही है, हम भय और विषाद से युक्त हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है हमारी कल्पना। हम अपनी जो विपरीत चिंतन है इससे बचें। एकांत में, खासकर एकांत में हम अपने विपरीत चिंतन को विलग करें अपने से। बार बार जो भगवान की कृपा से गुरुदेव के द्वारा जो सिद्धांत है उसका चिंतन करें तो हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अब मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि मुझे दुलार करके ऐसा कोई सूत्र प्राप्त हो कि मुझे भगवान मिल जाए, ये सब झंझट खत्म हो जाए। मन की इच्छा अंदर की ये रहती है कि मेरे को भी दुलार, मन को भी दुलार होता रहे, कि तुम जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो, और फिर साथ में भगवान भी कहें कि आओ तुम्हारे लिए विमान आ गया, आप चढ़ो भाई, तुमने बहुत जो है हमारे ऊपर कृपा करी कि तुमने हमारा भजन किया, आप चलो हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो जाए अगर पूर्ण ऐसे हाथ खड़े हो जाएं तो ऐसा भी संभव है। भगवान की सृष्टि में क्या संभव नहीं है। ऐसा भी अगर पूर्ण आश्रित हो जाए कि अपना आप कोई प्रश्न नहीं, ना जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो, जैसा चाहो वैसा करो, मेरे से भजन हो तो मैं आपका, नहीं हो तो मैं आपका, तो ऐसी स्थिति में प्रभु ऐसा कर देते हैं। लेकिन अब मन में क्लेश हो रहा है, अशांति हो रही है, पीड़ा हो रही है, और हमारा प्रश्न हो रहा है कि ये क्यों हो रही है, तो अब इसका फिर पूरा जब विश्लेषण होगा तो फिर उस प्रकार से फिर आपको बर्ताव करना पड़ेगा। गुरुदेव जो साधन दें, जो सिद्धांत दें, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर के। अन्यथा सीधी सादी बात है, आप खूब क्लेश रूप में आओ तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप खूब आनंद रूप में मेरे हृदय में आओ तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको ही देख रहा हूं उस क्लेश में भी और उस आनंद में भी। ऐसे उपासक को कोई
पीड़ा, कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन अगर व्याप रहा है विषाद भय, तो फिर उसके पीछे है असाधन, प्रभु के प्रति अविश्वास। ये सब कारण हैं। इन कारणों पर दृष्टि देकर के अगर हम चलने का प्रयास करें मिलकर, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चलते हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज अद्भुत सुख की वर्षा कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके उस ग्वाले पर श्री प्रियालाल की दिव्य दृष्टि पहुंचाई और श्री युगल सरकार की दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके, अर्थात उनकी करुणा में नेत्रों से जो ग्वाले की तरफ देखा तो ग्वाला आनंदित हो गया श्री महाप्रभु जी की कृपा से, और दिव्य उस नवनिवृत्त निकुंज के विलास रास में दिव्य स्थल में उसका प्रवेश हो गया सहचरी स्वरूप से। महाप्रभु जी की शरण में जो आया वो सिद्ध हो गया। श्री भगवत मुदित जी ने कहा, जे आए हरिवंश पथ सिद्ध भये जू अनन्य। जो श्री हरिवंश चंद्र जू के मार्ग पर आ गए, हरिवंश चंद्र जू के मार्ग का अनुसरण कर लिया, अनुकरण कर लिया, वो सब सिद्ध हो गए। देखो कितनी बड़ी कृपा है। हमें स्वयं श्री लाडली जू की निज सखी की शरणागति प्राप्त हुई है, हमें स्वयं श्री लाडली जू की शरणागति प्राप्त हुई है। हम पर कितनी कृपा है। इस कृपा में आपको आनंदित रहना पड़ेगा। मन को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो बार बार अपने सामने लाना पड़ेगा जो हम पर कृपा है उसको। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। बार बार इस प्रकार विचार करना पड़ेगा कि हम पर बहुत कृपा है, हम पर बहुत कृपा है, तभी मन को आप आनंदित रख सकते हैं। वरना मन को जब तक सुख प्राप्त नहीं होता तब तक वो स्थिर नहीं होता, तब तक वो आपको जलाता रहेगा। इसलिए मन को बार बार ये हम दिखाएं कि देखो हम पे कितनी बड़ी कृपा है। श्री हरिवंश चंद्र जी की शरणागति अर्थात प्रियालाल की निश्चित प्राप्ति। जो जो श्री हरिवंश चंद्र जी के शरणागत हुए उन सबको प्रियालाल की प्राप्ति हो गई। जो जीव महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरण शरण हुए वे लोक परलोक दोनों में निर्भय हो गए। हम भयभीत हैं। जो जो हरिवंश चंद्र जी की शरणागत हुए वे सब निर्भय पद को प्राप्त हो गए। क्यों? हा हरि राधा व वृंदावन सहचरी इनके स्मरण से युक्त रहे, इसलिए निर्भय पद को प्राप्त हो गए। जो जीव महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरण शरण हुए वे लोक परलोक दोनों में निर्भय हो गए और उन्होंने श्री प्रिया प्रीतम को अपने अधीन कर लिया। श्री हरिवंश सरोज पद शरण भय जे जी निर्भय परलोक में जुगल आप बस की। जा जा को जी जी सुविधि कृपा करी हरिवंश तजी आसार वे सार गही भय हंस पर संश। चरण शरण हरिवंश की आए भय नर सेध गई अवेद्या कुमति सब भई प्रेम की वृद्धि। जे आए हरिवंश पथ सिद्ध भय जु अनन्य। आए चरण शरण जे जे नर धनी किए दंपति संपत्ति भर। प्रणत जननी को हियो सिरायो नित्य बिहार दृगन दर्शायो। श्री महाप्रभु जी के जो शरणागत हो गया प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो गए। श्री हिज्जू ने जिन जिन पर जिस जिस प्रकार से कृपा करी वे सब इस असार संसार का त्याग करके सार तत्व को ग्रहण करके प्रशंसा को प्राप्त हुए और परमहंस बन गए। आह, महाप्रभु जी की शरणागति का प्रभाव। जिन्होंने भी श्री महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया वे सभी सिद्ध हो गए। उनकी कुमति और अविद्या नष्ट होकर उनके हृदय में प्रेम की वृद्धि हो गई। जो भी उपासक जन श्री हिताचार्य चरण के बताए मार्ग पर चले, जो भी
जन, उपासक जन श्री हिताचार्य चरण के बताए हुए मार्ग पर चले, ध्यान देने योग्य बात, वे सब सिद्ध होकर अनन्य बन गए। बताए हुए मार्ग पर चले, जैसा कहा उस प्रकार चले तो वे सब सिद्ध हो गए। आपने उन शरणागत जनों को दंपत्ति संपत्ति श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति प्रदान कर दी, परम धनी बना दिया उन्हें इन्हीं नेत्रों से श्री प्रियालाल के नित्य विहार का दर्शन कराकर उनका हृदय श्री आचार्य चरण ने शीतल कर दिया। जो जो शरण आए महाप्रभु जी के, रसिक चरित्र ग्रंथों में श्री हिताचार्य चरण के शिष्यों के दिव्य नाम हैं श्री नाहरमल जी, श्री विट्ठल दास जी, श्री मोहन दास जी, श्री ज्ञानू जी, श्री छबीले दास जी, श्री प्रियादास जी, श्री हरिदास तुलाधार जी, श्री प्रमदानंद जी, श्री पूरणदास जी, गांगू जी, गोविंदा जी, रंगा जी, प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, परमानंद दास जी, गंगा जमुना बाई जी, करमटी बाई जी, साहिब दे जो व्यासनंदन जी की पुत्री थी, खरक सेन जी, बालकृष्ण जी, मुरलीधर जी, मनोहर दास जी, खेमदास जी, किशोर दास जी, गोपाल दास जी, नागर जी, हरिवंश दास जी, जनमोहन जी, अली मोहन जी, दामोदर दास श्री सेवक जी महाराज, ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुष श्री महाप्रभु जी की शरण में आए और सब सिद्ध हो गए, सबको प्रियालाल का साक्षात्कार हुआ। ऐसे श्री महाप्रभु जी के एक शरणागत हैं श्री नवलदास वैरागी जी महाराज। अद्भुत जीवन श्री नवलदास वैरागी जी का, कैसी निष्ठा श्री वृंदावन के प्रति, कैसी निष्ठा श्री महाप्रभु जी के चरणों के प्रति। निष्ठा में चमत्कार होता है, जो निष्ठावान होता है उसको ही चमत्कार का अनुभव प्राप्त होता है। अब श्री हित हरिवंश के शिष्य नवल हैं जानी, धूसर कुल पावन कियो तिनको करो बखानी। रैवारी मधि घर हो जिनको, कथा कीर्तन मन हो तिनको। साधुन की सेवा सुठी करें, महानम्र सबको मन हरें। श्री नवलदास जी का जन्म धूसर कुल में हुआ और ये रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले थे। बाल्यकाल से इनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर था। इनका मन सदा प्रभु की कथा कीर्तन में लीन रहता और साथ ही साधु संतों की सेवा में इनकी बहुत रुचि होती थी। संतों की कृपा से बहुत जल्दी हृदय में भक्ति जागृत होती है, संतों की कृपा से। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति बिना भक्तों की कृपा से नहीं होती है। बिना भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन किए या बिना भक्तों की संतों की सेवा किए बिना श्री युगल सरकार की भक्ति प्राप्त होना कठिन है। श्याम श्यामापत कमल संगीत सरनायो, आचार्य चरण की वाणी है। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वाले जन हैं उनका भजन करना। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, सब भला भला होता है। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वाले हैं उनकी जो सेवा करता है, उन संतों का जो आदर करता है, उनकी जो सेवा करता है, तो उसके हृदय में निष्काम प्रेम की जागृति हो जाती है। देखिए श्री नारद जी महाराज पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और संतों के उच्छिष्ट के कारण, संतों की सेवा के कारण उन्हें ऐसे दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई संतों की कृपा से। उनकी जो माता थी उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, संतों चातुर्मास्य के लिए संत जन आए तो संतों की खूब सेवा करती माता, और साथ में एक ही उनके पुत्र थे तो नारद जी भी खूब सेवा उनकी करते संतों की। और जो पत्तल उठाकर फेंकते उसमें से उच्छिष्ट जो बचता संतों का, वे बालवत उस उच्छिष्ट को पा लेते। तो संत बड़े दयावान हो गए, संत कृपालु हो गए। महापुरुषों के मुख से सुना है कि संत जन मुस्कुरा जाएं तो भगवान अधीन हो जाते हैं, संत हंसे तो प्रभु फंसे। संत हंस दिए तो भगवान फंस जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। जो संतों के की अधीनता स्वीकार कर लेता है उसके अधीन प्रभु हो जाते हैं। अब महापुरुषों की ऐसी कृपा हुई, खूब प्रसन्न हो गए नारद जी से संत जन, और
उन्हें मंत्र प्रदान किया। बोले इसका रटन करो। खूब रटन करते हैं, खूब एकाग्रचित होकर के। कुछ दिनों बाद उनकी मैया पधारी सांप के काटने से। खूब भजन किया, खूब भजन किया एकांत में जाकर के, और उस एकांत के भजन के प्रभाव से, संतों के कृपा प्रसाद से श्री प्रभु ने कहा कि तुम अगले जन्म में हमारे निज पार्षद बनोगे। तो श्री नारद जी के रूप में वे प्रकट हुए। किनकी कृपा से? संतों की कृपा से। बाल्यकाल से ही संतों की शरणागति, बाल्यकाल से ही संतों के प्रति लगाव, संतों के प्रति आदर बुद्धि, ये बहुत आवश्यक है। संतों के प्रति कभी ऐसी भावना किसी बालक के अंदर नहीं लानी चाहिए। ये कर्तव्य है पारिवारिक जनों का। जैसे अब छोटे छोटे हों और कोई बाबा जी आ जाएं द्वार पर, तो लोग कह रहे छोटे बालक हों कि अगर तो ये नहीं पाएगा, ये नहीं करेगा तो तुझे बाबा जी पकड़ के ले जाएंगे, ये कर देंगे। ऐसा नहीं कभी कहना चाहिए। बालपन में जो संस्कार उस बालक के हो जाएंगे वो आजीवन रहेंगे। इसलिए बाल्यपन से ही संतों के प्रति आदर करना सिखावें, संतों को दंडवत करना सिखावें, संतों का चरणोदक लेना सिखावें। अपने बालकों को यह आचरण कराना सिखाना चाहिए। बाल्यकाल में जो संस्कार बैठ जाते हैं वो आजीवन कार्यरत रहते हैं। ये बाल्यकाल से अत्यंत संतों के प्रति आदर बुद्धि रखते हैं श्री नवलदास जी, और संतों की खूब सेवा करते हैं, बहुत रुचि से सेवा करते हैं संतों की। अपने घर पर आए हुए साधुओं की सेवा करने में इन्हें हार्दिक संतुष्टि मिलती, क्योंकि संतों के मुख से ही प्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपने सामने श्री ठाकुर जी को भोग पधराया, दृष्टि भोग लगाते हैं श्री ठाकुर जी महाराज, आपकी भावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन खूब छक्के पाते हैं वो संतों के मुख से पाते हैं श्री भगवान। संत छक गए, संतों ने खूब पा लिया, अर्थात श्री प्रियालाल श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न हो गए। अपने घर पर आए हुए साधुओं की इसलिए खूब हार्दिक प्रसन्नता से सेवा करते हैं कि कोई किसी प्रकार की गलती ना हो, अपराध ना हो, हार्दिक प्रसन्नता से सेवा करते। ये अपनी सहज विनम्रता से सबका चित्त हरण कर लेते। संत परम दयालु होते हैं। अब जब इस प्रकार की सेवा होती है तो फिर संत जन कृपालु हो जाते हैं और चित्त हरण कर लेते हैं सबका कि नवलदास बहुत सुंदर संतों की सेवा करते हैं। ऐसी भावना संतों के हृदय में आती और संत हृदय से प्रसन्न हो जाते, तो वह प्रभाव श्री नवलदास जी के हृदय में पड़ता कि ये और श्री हरि के चरणों में गाढ़ रति के साथ उनकी उपासना करते, गाढ़ रति उत्पन्न हो जाती श्री प्रियालाल के प्रति। सत्संगत वृंदावन आए। अब देखो संतों की निस्वार्थ सेवा का प्रभाव क्या हुआ कि सत्संगति के प्रभाव से एक दिन इन्हें श्री वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सत्संगत वृंदावन आए, श्री हरिवंश मिले सुख पाए, बहुत दिवस लो सेवा कीनी, गुरु शिष्य परीक्षा लीनी, तब निजु मंत्र सुनायो जाको, धर्म अनन्य बतायो ताको। एक बार कुछ रसिक संतों की टोली इनके गृह में पधारी। इन्होंने खूब सत्कार किया, खूब आदर किया, खूब आनंद के साथ उनकी सेवा करी। रात्रि में जब शयन उन संतों का हुआ तो खूब चरण सेवा करी। संत दयालु हो गए, कृपालु हो गए। और जब संत जन कृपालु होते हैं तो वो अपने हृदय की बात सामने आपके रख देते हैं। जो उनके हृदय की बात होती है, अर्थात अब उनके हृदय में ये बात आ जाती है कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। संतों की सेवा से संतों के हृदय में जब दयालुता उत्पन्न होती है, कृपालुता उत्पन्न होती है, तो उनके हृदय में ये बात आ जाती है अब जीव का कल्याण होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कई बार कि हम जब बहुत उत्साहित होते हैं और बहुत आनंदित होते हैं तो कोई निकट आता है, मुझसे कहते हैं कि देखो ध्यान रखना तुम मरोगे। ये सत्य वस्तु महापुरुष जन दिखलाते हैं कि देखो तुम्हारी मृत्यु सत्य है, उसकी तरफ दृष्टि करो, प्रभु के भजन में लगो। जब संत अत्यंत दयालु होते हैं, अत्यंत कृपालु होते हैं, तो उनके हृदय में ऐसी बात आती है अब इसका कल्याण होना चाहिए। तो कल्याण कब होगा? दो बातन को याद रख,
जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कल्याण चाहते हैं तो दो बातों को याद रखना आवश्यक है। पहली बात तो मृत्यु, मैं मरूंगा, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, ये धारण करना पड़ेगा। जब ये बात धारण होगी तब मन व्याकुल होगा कि जब ये साथ नहीं जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तो क्या साथ जाएगा। तो बोले जब मन व्याकुल हो तो तुरंत भगवान के चरण पकड़ लो, बोले ये साथ जाएंगे, ये हमारे हमेशा हमेशा के हितैषी हैं, ये सर्वथा सर्वकाल में हमारे साथ रहेंगे। तो संतजन उन्हें पकड़ा देते हैं, प्रभु को पकड़ा देते हैं, प्रभु का भजन पकड़ा देते हैं, नाम रूप से प्रभु को पकड़ा देते हैं संतजन। नाम दिया अर्थात प्रभु को दे दिया, राधा नाम दिया अर्थात श्री जी को प्रदान कर दिया आपको। आप इस पर महत्व बुद्धि करें। संतजन कृपालु हुए, रसिक संत पहुंचे श्री वृंदावन के, खूब सेवा करी श्री नवलदास जी ने। और उस सेवा का प्रभाव ये हुआ कि श्री नवलदास जी से वे संत जन बोले कि आप बड़े सेवा भावी हैं, आपकी सेवा से हम संतुष्ट हैं। आपको एक रहस्यमयी बात बतलाते हैं। महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी वृंदावन में विराजमान हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उनको निश्चित प्रियालाल के साक्षात्कार हो जाता है। तो आप पर अत्यंत कृपा है श्री जी की, आपका संतों के प्रति ऐसा भाव है, आप चलिए हमारे साथ वृंदावन चलिए। खींच लाए संतजन। इसलिए श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, संसार में तो बुरा बनते रहे, अब तुम्हारी अच्छी बन जाएगी, सबसे अच्छी बन जाएगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी आपकी, संतों के संग लग जाओगे तो। वृंदावन आ गए संतों की टोली के साथ, और वृंदावन आकर के मदन टेर पर श्री महाप्रभु गोस्वामी श्री हितरिवंश चंद्र जी का जैसे ही दर्शन किया श्री नवलदास जी ने अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अनंत जन्म का कोई बिछड़ा हुआ अपना हमें प्राप्त हो गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा। संतों को देखकर जब ये लगने लगे कि हमारा और इनका कोई पुराना संबंध है, इनके पास आकर ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने हैं, तो समझ लीजिए प्रभु की अत्यंत कृपा आपके ऊपर हो गई। भगवान बरस पड़े आप पर, भगवान की कृपा की आपके ऊपर बरसात हो गई। जब आपके हृदय में ये बात आ जाए कि ये हमारे अपने हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम बहुत दिन से इनसे बिछड़े हुए थे, ये हमारे अपने से लगने लगे, ये हमारे अपने हैं, ऐसी बात आ जाए। महाप्रभु जी के दर्शन किए नवलदास जी ने, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं पहले भी क्या इनसे मिल चुका हूँ, ये ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत पुराने मेरे हैं, बहुत प्राचीन समय से मैं इन्हें जानता हूँ। ऐसी बात आनंदानुभूति हुई नवलदास जी को। श्रीहित महाप्रभु से प्रेमोपासना की चर्चा हुई, रस चर्चा हुई, और उस रस चर्चा के कारण मधुरिम आकर्षण श्री नवलदास जी के हृदय में महाप्रभु जी का हुआ, अद्भुत आकर्षण हुआ। इतने अधिक ये प्रभावित हो गए श्री महाप्रभु जी से कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री हिताचार्य चरण के चरणों में समर्पित कर दिया। अब ये मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, और बहुत दिनों तक उनकी सेवा करते रहे। जब सेवा करी, श्री महाप्रभु जी के निकट हुए, और जब ये भावना देखी महाप्रभु जी ने कि ये गुरु रूप में मुझे स्वीकार करना चाहते हैं, तो गुरु शिष्य परीक्षा लेनी। गुरुदेव ने परीक्षा ली। गुरुदेव क्या परीक्षा लेते हैं? गुरुदेव समर्पण की परीक्षा लेते हैं। आपका समर्पण कितना है, इस बात की परीक्षा लेते हैं, इस बात की जांच करते हैं गुरुदेव, आपका समर्पण कितना है। आप कैसे हैं इस बात की जांच नहीं करते, आप जैसे भी हैं उस स्थिति में भी आपका समर्पण कैसा है, इस बात की जांच करते हैं। श्री नवलदास जी की जांच करी श्री महाप्रभु जी ने। गुरु शिष्य परीक्षा ली, नहीं परीक्षा ली, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नवलदास जी। नवलदास जी के भावपूर्ण सेवा की दृढ़ता को देखकर श्री हिज्जू महाराज ने इनको अत्यंत रहस्यमय रसोपासना का जो बीज मंत्र निज मंत्र है वे प्रदान कर इन्हें अपना शिष्य बना लिया, तथा रसिक अनन्य धर्म की रसरीति को इन्हें भली भांति समझाया। अब दीक्षा लेते ही श्री नवलदास जी का जीवन क्या हो गया, ये हमें धारण करने योग्य बात है।
हमें कृपा से श्री महाप्रभु जी की शरणागति मिल गई, अब हमारी जीवनचर्या कैसी हो? ऐसी जीवनचर्या होगी तो अद्भुत लाभ प्राप्त हो जाएगा, और नहीं होगी तो विलंब होगा। महाविरक्त जुगल रस भीनो, यथा लाभ संतोष सुलीनो। श्री राधा वल्लभ के गुण गामे, रसिक जननी के चित्त चुरावे। बाहर भीतर प्रभु को देखें, हानि लाभ सुख दुख सम लेखें। जहाँ तहाँ फुरे नवल को भाव, गुण ही गुण गहिवे को चाव। क्षुधा तृषा के बस नहीं होई, अति अगाध ही लखे न कोई। गुरु हरि साधुन सुखद सुभाए, काल भजन बिनु वृथा न जाए। अब गुरु कृपा से नवलदास जी के मन में जगत के प्रति महान वैराग्य उत्पन्न हो गया। महान वैराग्य, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल बसंत सुहावे है। सब विषय लगे अति खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि के से प्रेम करने वाले उनके आशिक हैं, प्रेमी जन हैं, उनका एक मार्ग अलग है। खान पान का सुख उन्हें व्यापता नहीं, खान पान अच्छा नहीं लगता, कोमल वसन पे सोना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे महापुरुषों का जीवन होता है, प्रेमी उपासकों का जीवन होता है। महान वैराग्य जागृत हो गया श्री नवलदास जी के हृदय में, महाप्रभु जी की सेवा के प्रभाव से, और महाप्रभु जी ने जो दिनचर्या दी, उपासना पद्धति समझाई, उसके आचरण के प्रभाव से महान वैराग्य उनके जीवन में उत्पन्न हो गया। अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के प्रति हृदय से अनुराग उदय हो गया, हृदय से प्रीति उत्पन्न हो गई श्री युगल सरकार के प्रति। यथा लाभ संतोष पूर्वक ये अद्वैत युगल श्री राधा वल्लभ लालजू के गुणगान करते हुए रसिक समाज के अत्यंत प्रीति भाजन बन गए, और नवलदास वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इतना वैराग्य जागृत हुआ इनके जीवन में भी, प्रकट में भी, कि पूरे में वृंदावन में चर्चा हो गई कि ये वैरागी हैं। नाम ही पड़ गया नवलदास वैरागी, वैरागी महात्मा है। ये सर्वत्र प्रभु के दर्शन करते हुए प्रत्येक परिस्थिति, हानि लाभ सुख दुख, इन सबको समान भाव से सह लेते। आप जब तक प्रभु का सर्वत्र दर्शन नहीं करेंगे, आप हानि लाभ सुख दुख को समान भाव से नहीं सह सकते। सर्वत्र प्रभु को दर्शन करना आवश्यक है इस सब स्थिति को धारण करने के लिए। सर्वत्र अपने प्रभु की इच्छा को देखना आवश्यक है इस स्थिति को धारण करने के लिए। इन्होंने भूख प्यास पर भी नियंत्रण पा लिया, और लोगों के अवगुणों को देखना बंद कर दिया। धारण करने योग्य बात। कैसा जीवन? बोले लोगों के अवगुणों को देखना बंद कर दिया। गुण ही गुण गहिवे को चाव, जहां देखते हैं वहां गुण ही गुण देखते हैं। मेरे प्रियालाल ही सर्वत्र विराजमान हैं, और प्रियालाल क्या हैं? गुणवान हैं। तो जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां अपने प्रियालाल को देखते हैं और गुण ही देखते हैं, किसी के दोष दर्शन नहीं करते, किसी के अवगुण नहीं देखते। श्री नवलदास जी उनके सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। जहां कहीं गुण देखते हैं तो उनके हृदय में चाव होता है कि इस गुण को मैं अपने जीवन में भी अपनाऊं। इन्हें गुरु हरि साधु सेवा परम सुखदायी लगने लगी। गुरुदेव की सेवा, संत जनों की सेवा, और श्री हरि हरि राधा श्री हरि प्रिया की सेवा इन्हें अत्यंत सुखदायी लगने लगी। ये रस भजन में ऐसे निमग्न रहने लगे कि भजन के बिना एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं करते थे। स्वभाव में हुए इन परिवर्तनों ने इन्हें अतिशय गंभीर बना दिया था। ऐसा उपासक गंभीर हो जाता है जब अपने ही अंतर में वे मस्त रहता है। जो गुरुदेव ने उपासना पद्धति दे दी बस उसके अनुसार चलता रहता है तो वह गंभीर हो जाता है। सामान्य जनों के लिए तो इन्हें समझ पाना अतिशय कठिन था, किंतु उनकी रहनी सहनी ने रसिक जनों के चित्त को अवश्य चुरा लिया था।
इनकी ऐसी रहनी सहनी थी कि रसिक जन भी इनका बड़ा आदर करते थे। और सुनो कौतिक इकनी को परचो भयो नवल जन जी को, शेर शाह जब गढ़ करी मर्यो हेमूराज कछुक दिन कर्यो, बहुरी हुमायूं को भयो राज हेमू मार्यो बैठो गाज। इनकी लोक बाह्य स्थिति का परिचय देने वाली एक घटना और घटी। शेर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कुछ दिनों तक हेमू बैठा। वैरम खां ने हेमू को राज सिंहासन से हटाने के लिए उसके साथ पानीपत के मैदान में युद्ध किया, जिसमें हेमू पराजित हो गया और राज सिंहासन पर हुमायूं का अधिकार हुआ। हुमायूं फिर बैठा। हेमू जो था वह वैश्य कुल का था, अतः बादशाह ने प्रतिशोध में सभी वैश्य कुल को पकड़कर मार डालने की आज्ञा दे दी, ऐसी आज्ञा दे दी। यह हालत देखकर बादशाह के जो वजीर थे उन्होंने कहा कि आपके साथ युद्ध तो वैश्यों की एक छोटी सी उपजाति धूसरों के साथ हुई है और आप सबके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उचित नहीं है। तो आप केवल जिनके साथ आपका वैर है उनके प्रति ऐसा व्यवहार करें तो बात बन जाएगी। तो उसने बात मानी, केवल उनको ही सजा मिलनी चाहिए। जब वजीर ने कहा तो बादशाह ने माना। तदनुसार रेवाड़ी में 200 धूसर थे, वो पकड़े गए। उन 200 धूसरों को लाकर के कारागार में बंद कर दिया गया और यातना दी जाने लगी। मृत्यु के समान कष्ट दिया जाने लगा उन्हें। अब धूसर तो अब को नाही, एक रयो वृंदावन माही। अब कोई नहीं बचा था। पूरे राज्य में जब देखा तो कोई व्यक्ति शेष नहीं रहेगा था। तो किसी ने बादशाह को बताया कि एक धूसर बचे हैं, वृंदावन में रहते हैं। ये नवलदास जी महाराज इसी कुल में उत्पन्न हुए थे। बोले इस जाति के वहां पर विराजमान है वृंदावन में। तुरंत बादशाह ने आज्ञा दी कि जाओ नवलदास जी को गिरफ्तार करके लाओ और दिल्ली बुलाकर लाओ उन्हें। नवलदास जी को गिरफ्तार किया गया वृंदावन से और दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाकर के उनसे पूछा, क्यों रे नवल, तेरी जाति क्या है? नवलदास जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, अब हमारी कोई जाति नहीं। ये कैसी निष्ठा! श्री महाप्रभु जी के वचनों पर, महाप्रभु जी की शरणागति पर कैसी निष्ठा! बोली अब मेरी कोई जाति नहीं है। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, मेरी जाति हरिवंश है, मेरा गोत्र हरिवंश है, मेरे कुल के जो देवता हैं वे हरिवंश चंद्रजू हैं। मेरा और कोई नहीं, हरिवंश चंद्रजू के सिवा और कोई नहीं है। आहा, ऐसी निष्ठा! जब भावावेश में बोला बादशाह के सामने तो बादशाह भी हतप्रभ रह गया। श्री महाप्रभु जी के सामने ऐसी निष्ठा उत्पन्न हो गई थी नवलदास जी के हृदय में कि आज बादशाह के सामने है नवलदास जी, तब भी जो है ऐसी हुंकार भरी कि बादशाह का भी हृदय कांप गया। लेकिन विपरीत भाव से युक्त था बादशाह। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करता है। नवलदास जी निर्भय हैं और निर्भय होकर के बोल रहे हैं अब हमारी कोई जाति नहीं है। नहीं, कोई तो जाति होगी। नवलदास जी बोले, रसिका अनन्य हमारी जाति। हमारी जाति क्या है? बोले रसिक अनन्यों की हमारी जाति है। रसिक कौन है? रसिक तभी पहचानिए जाकी ये रस रीति, छिन छिन हिये में उपजय लाल लाडली प्रीति। लाल लाडली की प्रीति जिनके हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान रहती है, ऐसे ही जन रसिक कहने के योग्य हैं, वही रसिक जन हैं। बोले हमारी जो जाति है वह रसिक अनन्य जाति है। हम अनन्य हैं श्यामा श्याम के चरणों के, हरिवंश चंद्रजू के अनन्य हैं हम। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जो हरि के शरणागत हो गया, मत जाति का प्रश्न नहीं होता। संतों से कभी जातिगत भावना नहीं करनी चाहिए कि अमुक संत कौन सी जाति के हैं पता करो, या हम किसी संत से ही पूछ बैठे कि आप कौन सी जाति के हैं। वह बहुत महत अपराध है। कभी किसी संत की जाति पर विचार नहीं करना चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज बादशाह के सामने बोले, मैं रसिक अनन्य हमारी जाति है, मेरी जाति हरिवंश चंद्रजू है।
कुल देवी राधा बरसानो खेरो ब्रजवासिन सो पाती, रसिक अनन्य हमारी जाति। बोले गोत्र क्या है तेरा? गोत गोपाल जनेऊ माला। जनेऊ धारण नहीं, माला धारण करते हैं, कंठी जो है यही हमारा जनेऊ है। आहा, गोत गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। आहा, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मूंज पखावच कुस करताल। आहा, गोत्र हमारा गोपाल है, यज्ञोपवित कंठीमाला है, मोर पक्ष शिखा है। शिखा जो धारण, जो शिखा धारण करने की प्रथा होती है, तो हम जो श्री लालजू का प्रसादी मोर पंख मिलता है वही धारण करते हैं, वही हमारी शिखा है। और भाल पर जो तिलक हरिमंदिर विराजमान है, जो तिलक विराजमान है, सुशोभित हो रहा है, यही हमारा सर्वस्व है। श्री हरि के गुण और नाम का गान ये हमारे लिए वेद ध्वनि है। बोले हमारा वेद की ध्वनि क्या है? श्री हरि नाम। हम राधा राधा रट रहे हैं, यही हमारे लिए वेद की ध्वनि है। और मूंज बंधन ये पखावज है। पखावज बदरी अर्थात मूंज कुशा आदि धारण करते हैं ना, बोले हमारे लिए वही है पखावज। और कुशा, बोले आपने कुशा ग्रहण नहीं कर रखी, बोले करताल, यही हमारी कुशा है। जय हो। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मूंज पखावज कुश करताल, शाखा जमुना हरि लीला षटकर्म, प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या तर्पण गायत्री जाप, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु व्यास न देत आशीष सराप, रसिक अनन्य हमारी जाति। श्री नवलदास जी बोले श्रीमद् भागवत महापुराण हमारी स्मृति है, स्मृति ग्रंथ है, और श्री कृष्ण नाम ही हमारी संध्या तर्पण गायत्री है। हम श्री कृष्ण का नाम रटन करते हैं, यही हमारा सर्वस्व है। वंशी हमारे ऋषि हैं, और पुलिन कल्प तरु यजमान हैं। जो पुलिन है श्री यमुना जी का, यही यजमान है। श्री नवलदास जी उस बादशाह के सामने बोले कि हमारी वृत्ति, हमारी आजीविका श्री वृंदावन का वास है, हम वृंदावन वास करते हैं। जब ऐसा बात सुनी हतप्रभ रह गया। नवलदास जी एकदम आवेश में बोले, जिन्होंने हमें पैदा किया है, अब हमने उनकी शरण ग्रहण कर ली है, अतः हम जाति बंधन से परे हो चुके हैं। हरि भक्तों की ऐसी रीति होती है, हरि भक्तों की कोई जाति नहीं होती, हरि भक्त अच्युत कुल के होते हैं, इसलिए हमारी कोई जाति नहीं है। जब ये बात सुनी तो बादशाह कुढ़ा, चिढ़ गया और बोला, अच्छा ऐसी बात है तो ठहर, अभी तुझे जंजीरों से बांधता हूं, मैं देखता हूं कौन बचाता है तुझे। जंजीरों से बांधा, कठोर जंजीरों से, भारी भारी जंजीरों से, और मुझे रीति सिखा रहा है तू, मुझे ज्ञान दे रहा है, चल अब चल अंदर चल। तो काल कोठरी में जाकर नवलदास जी को बंद कर दिया। अब क्या आगे लीला हुई सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।